सूर्यदेव का रथ चलता है कि वो रथ के साइज का वर्णन है, कितना उसका इतना बड़ा साइज है, 60,000 ऋषि तो उसी में बैठे रहते हैं। सूर्यदेव का जो रथ रहता है और वो उनका गुणगान करते रहते हैं। उसके बाद ध्रुव लोक का वर्णन है, जो ध्रुव लोक है, 7 जो प्लैनेट, जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है उसका वर्णन है। वो सबका वर्णन करने के बाद जो 28 प्रकार के नरक है, नरक बहुत है लेकिन 28 प्रकार के नरकों का वर्णन 5वें स्कंद के एंड में सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो परीक्षित महाराज के हृदय में बड़ी करुणा होती है जब नरक का वर्णन सुनते हैं कि नरक में किस प्रकार की यातना दी जाती है। उनको वो प्रश्न करते हैं कि कैसे ये लोग कष्ट से मुक्त हो सकते हैं, नरक की यातना मिलती है, नरक के कष्ट से व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है। तो वहाँ से 6वां स्कंद जो है वो स्टार्ट होता है, जो 6th स्कंद। तो 5वें स्कंद में सारे स्कंदों में सारे 10 विषय रहते हैं, एक प्रमुख रहता है। तो 5वें में स्थान है, स्थान पोजिशनिंग ऑफ लिविंग एंटिटीज, कि अलग अलग प्लैनेट्स का वर्णन है, आइलैंड्स का वर्णन है, कहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव अपने कर्मों के अनुसार रहते हैं। 6वें स्कंद में पोषणम, पोषण तत्व का, कैसे भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं, जो पूरा शुद्ध भक्त है उसका भी कैसे पोषण करते हैं, उसकी कथा है। तो 6वें स्कंद में अजामिल की कथा है, 6वें स्कंद में वृत्तासुर की कथा है, चित्रकेतु महाराज की कथा है और इंद्र, बृहस्पति, वो सारी कथाएं 6वें स्कंद में। तो ये जो प्रश्न करते हैं कि जीव का कैसे उद्धार होगा, तो सुखदेव गोस्वामी 3 ऑप्शन बताते हैं। पहले अटोनमेंट बताते हैं, प्रायश्चित, फिर ज्ञान और फिर भक्ति, और फिर भक्ति के सिद्धांत को समझाने के लिए अजामिल का प्रसंग आता है। तो शुरू के 2 अध्याय में अजामिल का प्रसंग है कि कैसा अजामिल होता है, मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है, उसका उद्धार हो जाता है। तो परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि जब विष्णु दूतों ने यमदूतों को रोक लिया, यमदूत यमराज के पास गए, तो यमराज का क्या रिस्पॉन्स था। तो 3रे अध्याय में यमराज का प्रवचन है। यमराज हरि नाम की महिमा बता रहे हैं कि हरि नाम कितना विशेष है, वो यमराज ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद दक्ष का दूसरा जन्म होता है, दक्ष का अगला, प्रचेतास के पुत्र के रूप में दक्ष आते हैं। दक्ष की प्रेयर से 4थे अध्याय में हमसे हुए प्रेयर्स, तो दक्ष तपस्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर दक्ष संतान उत्पन्न करते हैं। तो 11,000 पुत्र, हर्यश्वास और शौलश्वास ये होते हैं, 11,000 पुत्र होते हैं। तो अब उनको प्रजा उत्पन्न करनी है तो पहले तपस्या करनी है, तपस्या के लिए भेजते हैं, वहाँ नारद मुनि आके प्रचार कर देते हैं। जब नारद मुनि आगे प्रचार कर देते हैं तो वो सब डिटैच हो जाते हैं। तो अध्याय में वृत्तासुर की कथा कि कैसे इंद्र बृहस्पति का सम्मान नहीं करते, बृहस्पति चले जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी के पास क्षमा मांगने जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है, विश्वरूप को अपने गुरु के रूप में लीजिए। विश्वरूप को गुरु के रूप में लेते हैं, विश्वरूप उनके लिए यज्ञ करते हैं, नारायण कवच के माध्यम से वापस राज्य प्राप्त होता है, फिर विष्णु को वापस मार देते हैं, वो सारी पास्ट टाइम्स हैं। तो अष्टायज्ञ करते हैं, वापस वृत्तासुर उत्पन्न होता है, ये वृत्तासुर की कथा है। तो ये वृत्तासुर वो राक्षस होते हैं, राक्षस के शरीर में होते हैं लेकिन परम वैष्णव होते हैं। तो जब वृत्तासुर की मृत्यु हो जाती है और वो उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण की हैं, कितनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं राक्षस ऐसे कैसे डिवोटी बन गया तुरंत। तो वृत्तासुर का पास्ट लाइफ बताते हैं। तो 14 से 16 जो अध्याय है, 3 अध्याय में वृत्तासुर का पूर्व जन्म चित्रकेतु, वो चित्रकेतु महाराज थे, कैसे उनको श्राप मिला, तो 3 चैप्टर में वो लीला आती है। तो वो लीला के बाद जो मरुत है, दिति के जो पुत्र है मरुत, उनका बारे में वर्णन आता है 18वें अध्याय। और फिर वो प्रश्न करते हैं
कि दीदी ने कौन सा व्रत किया था, कैसे किया था। तो 19 चैप्टर में पुंसावान व्रत, जब दिति को द्वेष होता है, वो इंद्र को मारने के लिए संतान चाहती है, कश्यप मुनि के पास जाती है, तो कश्यप उसको ऐसा व्रत बताते हैं कि वो व्रत से पवित्र हो जाती है, उसके द्वेष होता है वो चला जाता है। वो व्रत है पुंसावान व्रत। तो ऐसे 19 चैप्टर अध्याय में तो जो शुरू का अजामिल का प्रसंग है। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कैसे जो जीव है वो नरक में जाने से बच सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं देखो पाप करता है उसके कारण वो नरक में जाता है, पाप कर्म का फल होता है, तो उसको प्रायश्चित करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। परीक्षित महाराज को ये आंसर अच्छा नहीं लगता। दशवा श्रुताभ्यम यत्पापम जनानी आत्मनोहितम, तो बोलते हैं दशवा श्रुताभ्यम यत्पापम, मैंने तो देखा है कि व्यक्ति देखता है, सुनता है, वापिस से पाप करता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कोई व्यक्ति पाप करता है उसको प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन सुखदेव परीक्षित महाराज बोलते हैं कि इस संसार में मैंने देखा है व्यक्ति प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित करने के बाद वापस पाप करता है। मन में कुंजर शौचवत, जैसे हाथी होता है, हाथी पानी में नहाने जाता है, वापस आता है, वापस रेत में। जैसे क्रिश्चियनिटी में सिस्टम है, बाइबल में वो लोग 6-7 दिन बराबर सारे नियम तोड़ते हैं, फिर एक दिन चर्च में आते हैं, चर्च में थोड़ा सा डोनेशन देते हैं, तो वो बोलते हैं ओ जीसस प्लीज फॉरगिव अस, और अगले हफ्ते वापस सब करते हैं। आजकल तो एडवांस भी देने लगे लोग, तो किलो ज़्यादा बुद्धिमान है ना, अगले हफ्ते का पहले से। तो परीक्षित ने बोला इस प्रायश्चित का क्या मतलब है, प्रायश्चित कर रहा है वापस पाप कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है वापस पाप कर रहा है। जैसे महाराष्ट्र में एक व्रत होता है, कौन से टाइम पे होता है वो किसमें होता है, तो उस एक महीने में लोग नॉनवेज नहीं खाते, बोल रहा हूँ उसका नाम बहुत फेमस है। हाँ, तो एक महीने उसमें नॉनवेज नहीं खाते, हाँ सावन में, हाँ एक महीने नहीं खाते, वो वेट करते रहते हैं महीना कब खत्म होगा। वो महीना खत्म होता है, अकाउंट्स फायर करते हैं, पूरा बैलेंस करते हैं। तो परीक्षित महाराज बोले ऐसे प्रायश्चित से क्या मतलब है, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तुम सही बोल रहे हो, प्रायश्चित से व्यक्ति वापस पाप करता है, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान, लोगों को ज्ञान होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, केवल प्रायश्चित करने से नहीं होगा, तो ज्ञान होगा तो वापस पाप नहीं करेगा। तो अभी भी परीक्षित महाराज कन्विंस नहीं होते। परीक्षित महाराज बोलते हैं मैंने तो देखा है कि चोर चोरी करता है, चोरी करता है, उसको दंड मिलता है, अनुभव भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, और जेल से जब बाहर निकलता है क्या करता है, हाँ वापस चोरी करता है। तो मैंने तो देखा है कि ज्ञान के बाद भी व्यक्ति करता है, वो देखता है कि इसके बाद दंड मिल रहा है, हाँ श्रुताभ्याम सुनता है, तभी पाप करता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को टेस्ट कर रहे होते हैं, तब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम दुर्मंतिकाश्रया निहारेव भास्कर। केचित् केवलया भक्त्या, केवल भगवान की भक्ति, केवल भक्ति, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, जब वासुदेव को शरणागत होकर व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है। अघम दुर्मंतिकाश्रया, जैसे जो कोहरा होता है, सूर्य की पहली किरण आपने देखा है फॉग हो जाता है, कोहरा होता है, तो ठंड में कई जगह पे इतना खतरनाक वो हो जाता है कोहरा, इतना घना, ऐसे आप इतना दूर का भी नहीं दिखाई देगा, इतना दूर का भी आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन सूर्य की जैसे ही पहली किरण आती है, निहारम एवं भास्करा, पूरी तरह से कोहरा चला जाता है 100%, कुछ बचता नहीं, ऐसा लगता है कि था ही नहीं कुछ, सूर्य की पहली किरण से। ये उदाहरण सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। तो ये शक्ति केवल भक्ति में।
तो व्यक्ति प्रायश्चित करता है, उससे हृदय शुद्ध नहीं होता। व्यक्ति ज्ञान है, तो ज्ञान क्या है? ज्ञानाग्नि कर्माणाम। ज्ञान से भी, ज्ञान कैसा है? उदाहरण दिया जैसे बांस होता है, बांस को ऊपर से काट दो, लेकिन जब बारिश होगी वापस से बढ़ जाएगा, क्योंकि जड़ नहीं कटी है अभी, जड़। तो जड़ क्या है? सिंफुल टेंडेंसी, जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो भक्ति से ही जाता है। जब उसका हृदय शुद्ध होता है, हाँ, भगवान की भक्ति से प्रवृत्ति जाती है, वो प्रवृत्ति नहीं जाती बाकी कर्मकांड से या ज्ञान के मार्ग से। तो इस सिद्धांत को बताने के लिए और हरिनाम की महिमा के लिए अजामिल का प्रसंग बताते हैं। तो अजामिल का 6.1, 6.2 अजामिल का प्रसंग है। तो अजामिल का जन्म होता है कहाँ पे? कन्नौज, कानपुर के पास में है एकदम। तो अजामिल ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म होता है। 6वें स्कंद के पहले अध्याय में अजामिल के गुणों का वर्णन है। आप वो गुण देखेंगे तो हार्डली कलयुग में कोई मिलेगा मैच। जो जो गुण हम देखते हैं जो भगवद गीता में दिया हुआ है, सारे गुण उसमें थे। वो इंद्रिय संयम था, क्लीन था, वेदों का अध्ययन करता था, सब कुछ था। अजामिल का कैरेक्टर दिया हुआ है 6वें स्कंद के पहले अध्याय। इतना पवित्र ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से जो अजामिल था, एक बार वो वन में जा रहा था, उसने देखा एक शूद्र और शूद्राणी को संग करते हुए देख लिया। उसने जा रहा था भगवान के लिए पुष्प लेने, तो वो जो दृश्य था वो उसके मन में चला गया। अब वो वहाँ से वापस आया, लेकिन उस दृश्य पे चिंतन करने लगा। दृश्य पे चिंतन करने लगा तो उसका काम बीज था वो विकसित हो गया, और फिर वो वैश्या को घर में लेके आ गया। तो अजामिल ऑलरेडी विवाहित था, उसकी ऑलरेडी विवाहित पत्नी थी, उसके माता पिता थे। उसके बाद जब वैश्या को घर में लेके आ गया, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, सारी तरह से धन कमाने लगा, सारे पाप कृत्यों में अजामिल लग गया। और ऐसे बहुत सारे पाप अजामिल ने किए। और जब वो 88 साल का था, 16 से लेके 88, 16 से लेके 88 ईयर्स कैसे चले गए पता नहीं चला उसको, वो वैश्या के संग में। तो उसका जो 10वां पुत्र है, वैश्या से 10वां पुत्र जो था वो हुआ था उत्पन्न। वो छोटा था, उसका नाम क्या था? नारायण। वो भी नारायण नाम कैसे पड़ा? तो वहाँ पे वो गांव में एक बार साधु महात्मा आए, हाँ, तो वो एक दिन के लिए कहीं रुकना चाहते थे। तो कहाँ रुकना है? तो गांव वालों ने ऐसे मजाक में बोल दिया महात्मा अजामिल वहाँ चले। हाँ, तो उनको पता नहीं था, तो इसके यहाँ आ गए। तो इतना पापी व्यक्ति था, लेकिन तभी भी उसको पता था कि साधु महात्मा को ना नहीं बोलना चाहिए। तो उसने बोला चलो यार इनको रोक लेते हैं। वो वैश्या भी घर पे थी, वो सब था। तो एक ही रात में तो जो साधु संत थे उनको पता चल गया पूरा बैकग्राउंड कि ये कौन है। तो फिर भी एक दिन वहाँ रुके, अगले दिन जाना था। जाते समय उन्होंने बोला, उस समय वो गर्भवती थी उसकी पत्नी, बोला अपने पुत्र का नाम, अपने पुत्र का नाम क्या रखना? नारायण। इतना बोल के वो चले गए। अब अजामिल वो जो वैश्या थी उसने पुत्र को जन्म दिया नारायण। इतना पापी अजामिल ने हर पाप किया था। तो अब मृत्यु का समय आ गया। अब मृत्यु का समय आ गया तो यमदूत तो वेट ही कर रहे थे, इसका रिकॉर्ड भरते भरते कॉपियाँ भर गई थी। तो इसको लेने के लिए आए, 3 यमदूत आए। यमदूतों का वर्णन दिया हुआ, यमदूत बहुत डेंजरस रहते हैं। तो एनिमेशन मूवी में जो देखते हैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक रहते हैं यमदूत। इसलिए मृत्यु के समय व्यक्ति कंट्रोल नहीं हो पाता उसका। तो यमदूत आए, मृत्यु के पहले उसको दर्शन हो गया। सुदामा को बोलते हैं आईसीयू में जब लोग रहते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली यमदूत की रेगुलर विजिट होती है। तो यमदूत जो है आईसीयू में बोलते हैं पेशेंट को ICU। हाँ, वो पेशेंट को लेने के लिए आए हैं वो। तो उनको देखता है बहुत भयभीत हो जाता है।
वास्तव में व्यक्ति यमदूतों को देखता है, बड़ा भय हो जाता है उसको। तो जिसने बहुत पाप कृत्य किया होता है उसके लिए यमदूत आते हैं, तो यमदूत जब उसको लेने आते हैं और यम पाश से बांध के उसको ले जाने का प्रयास करते हैं। तो इतने में क्या होता है कि अभी अपने छोटे बच्चे से ही आसक्त होता है, सबसे छोटा बच्चा होता है वो नारायण, तो उसका नाम चिल्लाता है नारायण ऐसे करके, म्रियमानो हरे नामा येन पुत्रोपचारितम। मरते समय मरते समय उसने भगवान का नाम लिया, और भगवान का नाम लिया, पुत्रोपचारित, पुत्र का नाम लिया। तो जैसे ही नारायण नाम लेता है 4 विष्णु दूत आ जाते हैं। नारायण 4 शब्द, तो 4 विष्णु दूत आते हैं। तो जो यम पाश होता है उसको काट देते हैं। तो यमराज सोचते हैं ये कौन है? आज तक हम लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट पकड़ा है सक्सेसफुल हुआ है। पहली बार इंटरप्शन, कोई भी अभी तक ऑपरेशन अनसक्सेसफुल नहीं हुआ हमारा। तो यम पाश किसने काट दिया? तो वहाँ पे यमदूतों और विष्णुदूतों का हुआ। तो विष्णुदूत बोलते हैं आप लोग कौन है? यमदूत बोलते हैं आप लोग कौन है, कहाँ से आए? विष्णु जी के दूत हैं, बहुत सुंदर हैं, सबके 4 हाथ हैं, दिव्य कांति है, बहुत सुंदर है। तो वो बताते हैं, तो यमदूत बोलते हैं इसने तो बहुत पाप किया है, इस पर हमारा हक है, इसलिए हम इसको लेने आए। तो विष्णुदूत बोलते हैं आपको धर्म का ज्ञान नहीं है, यमदूतों को बोलते हैं। तो विष्णुदूत बोलते हैं अरे इसने अपने लाखों जन्म के पापों के लिए प्रायश्चित कर लिया। एक बार नारायण का नाम लेके, असहाय अवस्था में हेल्पलेसली नाम विवशो ग्रहण, एक बार भगवान का नाम लेके इसने ये लाखों जन्म के पापों का प्रायश्चित कर लिया। तो यमदूत सोचने लगे ऐसे कैसे हो सकता है? तो वहाँ बहुत प्रवचन है। फाइनली जो विष्णुदूत होते हैं, तो यमदूतों को वापस जाना पड़ता है। तो यमदूत वापस जाते हैं और बड़े क्रोधित हो जाते हैं, यमराज के पास जाते हैं, यमराज से बोलते हैं भाई अभी तक हम लोग सोच रहे थे आप ही मेन बॉस हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है, आपका भी कोई बॉस है क्या? तो एक अध्याय में यमराज प्रवचन करते हैं, और यमराज प्रवचन करते हैं कि हरिनाम इतना विशेष है, सांकेतम परिहास्यम जा स्तोभम हेलनम जा। सांकेतम संकेत रूप में भी कोई बोल दे, जैसे कभी कोई ड्यूटी को देखते हरे कृष्ण, या परिहासम हंसते हंसते कोई बोलते हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं। हॉस्पिटल में प्रीचिंग करने जाओ तो लोग बोलते हरे कृष्ण वाले, छोड़ दो इसको। सांकेतम परिहास्यम व स्तोभम हेलनम व, तो कोई इंडिकेट इनडायरेक्ट इंडिकेशन में बोल दे या निंदा के रूप में बोल दे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण उसके मुंह से निकल गया, उसको नाम का फल मिलेगा। ये नाम की शक्ति है। दाह मानम, जैसे अग्नि होती है, लकड़ी डालेंगे तो जला देती है, वो देखती नहीं है, वो अग्नि का धर्म है, वो जला देगी। जैसे कोई दवाई होती है, व्यक्ति खाता है, अनजाने में भी खाता है तो दवाई काम करती है। ऐसे ही हरिनाम कोई लेता है तो हरिनाम काम करता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति हरिनाम लेता है तो भगवान का उसकी ओर नाम ध्यान आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान का नाम है। संसार में भी किसी का नाम कृष्ण हो सकता है, और ओरिजिनल किसका है? वो भगवान का। यहाँ पे जैसे आप कुछ कर रहे हैं, आप जा रहे हैं रोड पे, जैसे ही कोई आपका नाम लेगा, जैसे ही नाम लेगा तो तुरंत आप मुड़ के देखेंगे। ऐसे ही जब कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान अटेंटिव हो जाते हैं उस जीव के प्रति, तुरंत उनका ध्यान वहाँ पे चला जाता है। अज्ञान अथवा ज्ञानान, अज्ञान में ले चाहे ज्ञान में ले, कैसे भी ले, उत्तम श्लोक, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तो यमराज बताते हैं कि तुम लोगों को किस किस के पास जाना, लिस्ट देते हैं, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो गया ना यमदूतों से, गलती से अगली बार मिस्टेक नहीं करना। कोई अगर भगवान का नाम ले रहा है, जो वैष्णव है, कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वैष्णव तिलक है, कंठी माला, इन लोगों के पास नहीं जाना है। ढूंढ के तुम लोगों को उसके पास जाना है जिसकी जीवा पे कभी भगवान का नाम नहीं आया।
अपने शरीर को जिसने कभी भगवान की सेवा में नहीं लगाया, ये सब यमराज बता रहे हैं, हाँ, यमदूतों को बताते हैं। तो ये जो अजामिल का प्रसंग है, जब अजामिल देखते हैं, अजामिल लाइव देख रहे थे, विष्णुदूत लड़ाई कर रहे हैं, यमदूत बोल रहे हैं इसको लेके जाएंगे, और विष्णुदूत बोल रहे हैं नहीं लेके जा सकते, और यमराज अजामिल सोच रहे हैं कौन जीतेगा इसमें, क्योंकि मेरा भविष्य उसके ऊपर है, लाइव देख रहे थे। तो जब विष्णुदूत जीत गए, अजामिल सोचने लगे कौन 4 महान व्यक्ति थे, और अजामिल ने भी हरिनाम की महिमा को सुन लिया, इतना शोक करने लगे अजामिल, कैसे मैंने इतना समय व्यर्थ गवा दिया। तुरंत सब कुछ छोड़ के हरिद्वार चले गए, और उन्होंने ऐसा शपथ ली, ऐसा दृढ़ व्रत लिया, अब बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करूँगा, अब संसार के बंधन को मैं काट के रहूँगा। ऐसे संकल्प के साथ हरिद्वार में वो भगवान के नाम के जप में लग गए। हाँ, सब कुछ छोड़ के भगवान के नाम में के जप में लग गए, और फिर अंत समय में वो भगवान के धाम जाते। तो अजामिल का जो प्रसंग है, इसमें 2 लेसन है। एक लेसन तो क्या है, काम वासना की शक्ति है, लस्ट की जो पावर है, तो व्यक्ति आसक्त हो जाता है, किसी चीज़ को एंजॉय करने में आसक्त हो जाता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं 3.36 में भगवद गीता के, अतकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न विवाष्णेया बलाभिनियोजिता। कौन सी वो शक्ति है जिसके कारण बिना इच्छा के व्यक्ति पाप करता है, करना नहीं चाहता है लेकिन पाप कृत्यों में लग जाता है। कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा। भगवान बोलते हैं जो काम है, जो रजोगुण से समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न होता है, इसका छोटा भाई क्रोध है। हाँ, काम का छोटा भाई क्या है, क्रोध है। तो महाशनो, यही इंसान की इंसानियत को पूरी तरह खा लेता है। नो ह्यूमन वर्चू रिमेन्स, महाशनो, महापापमा। और कोई भी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, काम एंजॉय करना चाहता है, पाप निश्चित करेगा, पाप निश्चित करेगा। क्यों, उसका उदाहरण दिया गया है, जैसे पत्थर फेंकेंगे, हाँ, कोई भी पत्थर, ऊपर से व्यक्ति पत्थर फेंक रहा है तो कहाँ वो रुकेगा, लोएस्ट पॉइंट, बीच में कहीं नहीं रुक सकता। हाँ, इसलिए कोई भी गलत कृत्य व्यक्ति करता है, हाँ, गैम्बलिंग कर रहा है और भी कोई भी चीज़ें हैं, वो व्यक्ति रुक नहीं सकता है बीच में, वो लोएस्ट पॉइंट पे रुके, जनरली उसके हाथ में नहीं रहता। महाशनो महापापमा विधि एनम विवैरिणाम, ये सबसे बड़ा शत्रु है जीव का, ये सबसे बड़ा शत्रु है जब व्यक्ति को। तो रावण जो है वो लस्ट का प्रतीक है, रावण। तो उसको सब लोगों ने काउंसलिंग दिया, रावण को सीता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मरीच के पास गया। मरीच, वो मारीच मामा उसका जो था। हाँ, तो जो मारीच है उसने बोला, मैंने राम ने मुझे एक तीर मारा था जब वो छोटे थे, तो तब से मैं राम कॉन्शियस हूँ, फियर के लेवल पे, प्लेटफॉर्म पे। तो पत्ता हिलता है तो मुझे लगता है राम आ रहे हैं, राम, बादल में मुझे राम दिखते हैं, तो रहने दो, राम साधारण व्यक्ति नहीं है। तो रावण बोलता है, अरे मुझे फिलॉसफी नहीं चाहिए, हेल्प चाहिए। फिर मंदोदरी काउंसलिंग करती है। मंदोदरी बोलती है कि रहने दीजिए, देखिए उसका एक दूत आया, हनुमान जी एक दूत है, वो देखिए दूत ने क्या, ट्रेलर कैसा था तो मूवी कैसा होगा आगे, एक दूत ने क्या किया। तभी भी रावण बोलता है, अरे हंसी की बात है, रावण की पत्नी को भय हो गया, उसकी काउंसलिंग को विभीषण बोलता है, विभीषण की काउंसलिंग को। तो रावण हम नहीं सुधरेंगे वाली कैटेगरी है, कसम खा रखी है। कुंभकर्ण भी उसको बोलता है कि वापस करो। हनुमान जी आते हैं लंका में, हनुमान जी बोलते हैं वापस करो, हाँ, राम तुमको आश्रय दे देंगे। जब विभीषण के साथ जो दूत आते हैं, दो शुक स्पाइस जो आते हैं रावण की, वो वापस जाते हैं, वो भी बोलते हैं, रावण नहीं छूटता है। तो इस तरह जो काम वासनाएं व्यक्ति का पूरी तरह से नाश कर देती है। तो रावण सारे वेदों को जानता था,
लेकिन क्या होता है जब व्यक्ति इंजॉय करना चाहता है, आवृतम ज्ञान तेना ज्ञानिना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। जब व्यक्ति इस संसार में भोग करना चाहता है, आवृतम ज्ञान तेना, उसका ज्ञान कवर हो जाता है, ज्ञान में कवरिंग लग जाता है। ज्ञानी ना नित्य वैरिणा, ज्ञान का नित्य वैरी है। हाँ? और ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान को जीरो कर देता है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। और अभी क्या है कि ये जो काम है, जो एंजॉय करने की टेंडेंसी है, भोग वृत्ति, इसका कैपेसिटी कितना है? दुष्पूरेण। कोई व्यक्ति 4 चपाती खाता है, कोई 6 खाता है, कोई 10 खाता है, कोई 12 खाता है, सबका एक लिमिट रहता है। लेकिन ये दुष्पूरेण है, इसका लिमिट नहीं, अनलेन च। तो इसका उदाहरण ययाति महाराज के प्रसंग में आगे आता है, ययाति महाराज की कथा में। तो ययाति महाराज 1000 साल तक सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय भोग करने के बाद, हाँ, वो अपना साक्षात्कार शेयर कर रहे हैं। न जातु काम कामानां भोगेन शम्यते भविष्य वर्तमानैवा भूयैवा विवर्तते। तो बोलते हैं कि देखो, ना जातु काम कामानां, ये जो काम है ये जाता नहीं है। कामनाओं को पूरा करके अगर कोई व्यक्ति सोचे कि कामनाएं चली जाएंगी, भौतिक इच्छाएं कभी नहीं जाएंगी। उपभोगे न शम्यते, उपभोग के द्वारा इनका शमन नहीं होता है। भविष्य वर्तमानैवा, जैसे आग में घी डालते हैं, भूय एवा भी वर्धते, वापस से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो ये इच्छाएं कभी जाती नहीं है। और इसके अगले श्लोक में वो उदाहरण देते हैं, हिरण्या पशवा स्त्रिया, ये संसार के एक व्यक्ति को आप ना दूयंती, तथा एक व्यक्ति को इस संसार के आप हिरण्या, हिरण्या मीन्स सोना, सारा जो सोना है एक ही व्यक्ति को देते। पशवा मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, पशु होते थे पहले, लोग घोड़े वगैरह रखते थे, अभी गाड़ियाँ। एक ही व्यक्ति को संसार की सारी गाड़ियाँ दे दो। स्त्रियाँ, एक व्यक्ति को संसार की सारी स्त्रियाँ दे दो, ना दूँ, तभी भी उसका मन संतुष्ट। ये कौन उदाहरण दे रहा है? ययाति महाराज। ययाति महाराज पृथ्वी के राजा थे, तो अनुभव के साथ उदाहरण दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक पोएम अंदाजे से बना दिया, अनुभव किया उन्होंने, सब एंजॉय किया, सब कुछ किया, उसके बाद अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं कि ये संभव नहीं है। बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता, वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता, परम ब्रह्म हो भी नहीं सकता। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम विहीनम जातम गुंडम वृद्धो याति ग्रहीत्वा धन्यम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये शंकराचार्य बोलते हैं। अंगम गलितम, अंग अंग उसका गल रहा है। अभी तक इतना फेयर एंड लवली, फेयर हैंडसम, हाँ, इतने साबुन शैम्पू सब खत्म कर दिए, लेकिन इस शरीर को वृद्ध होने से नहीं रोक सकते। पलितम पुण्यम, तो प्रकृति अपने आप शेविंग कर देती है। तो हम लोग को शेविंग हम लोग करते हैं खुद, लेकिन जो नहीं करता उसको प्रकृति शेविंग कर देती है, अपने आप सारे बाल चले जाते हैं। पलितम मुंडम दशम विहीनम, अभी आंखों से थोड़ा दिख रहा था और चश्मा आ जाता है, आजकल तो पहले ही आ जाता है। दशम विहीनम जातम पुण्यम, और दांत जो अंदर 2 क्रिकेट टीम था पहले, दांत थे, हाँ धीरे धीरे विकेट उड़ते जा रहे हैं। तो अब वो पनीर टिक्का और वो सब नहीं खा पाता है। डॉक्टर बोलता है दाल का सूप पीजिए, बस यही है, हाँ 3 टाइम इसको ही पीना। वृद्धो याति ग्रहीत्वा दंडम, एक और दंड उसके हाथ में आ जाता है, क्योंकि अब चलने में दिक्कत हो रही है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तभी भी आशा का पिंड जो है वो नहीं जाता। तो अजामिल के प्रसंग में लेसन क्या है? जो लस्ट है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम। लस्ट मतलब भगवान से स्वतंत्र रूप से इस संसार में भोग करने की इच्छा, लस्ट। आत्मेंद्रिय अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा, काम। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धैर्य प्रेम, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना प्रेम।
तो लस्ट का रूट क्या है? अटैचमेंट। व्यक्ति जब आसक्त हो जाता है तो जो काम वासना है किसी ऑब्जेक्ट में नहीं है, वो व्यक्ति के मन में, मन जहाँ आसक्त हो जाता है। और अटैचमेंट कहाँ होता है? जहाँ कंटेम्पलेशन हो जाता है। तो कंटेम्पलेशन रूट है, रॉन्ग कंटेम्पलेशन, ये रूट है। ध्याय तो विषयान पुंसा, जब ध्यान करने लगता है विषयों में, संगस्तेषु उपजायते, संग करने की इच्छा होती है, संगात संजायते कामा, अब उसकी कामना प्रबल हो जाती है। हाँ, कामा क्रोधो विजायते, और कामना पूरी होगी तो लोभ में परिवर्तित होगी, और कामना नहीं पूरी होगी तो क्रोध आ जाएगा। तो ज़्यादातर कामना पूरी नहीं होती है, कामा क्रोधो विजायते। तो ध्यायते से सब कुछ शुरू होता है, गलत कंटेम्पलेशन। तो अजामिल ने वो दृश्य देखा, उसके बाद लेकिन उसने उस पर चिंतन किया। जो चिंतन है, जो गलत चिंतन है, उससे व्यक्ति अटक जाता है उसमें। रॉन्ग कंटेम्पलेशन, ये रॉन्ग कंटेम्पलेशन। तो इसलिए तो अजामिल किसी मूवी थिएटर में कुछ देखने नहीं गया था मूवी, वो वन में उसने देख लिया, वन में था। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं अजामिल ने एक दृश्य वैसा देखा था, और कलयुग में तो नॉर्मल है। और गलती कहाँ है? अजामिल ने कंटेम्पलेट किया उसको, चिंतन। इसलिए कोई व्यक्ति रॉन्ग चीज़ देख रहा है, वो भी बहुत डेंजरस है। कोई अगर रॉन्ग लिटरेचर पढ़ रहा है और ज़्यादा डेंजरस है, यूथ के लिए और ज़्यादा डेंजरस है। अगर कोई रॉन्ग लिटरेचर पढ़ रहा है, क्योंकि लिटरेचर पढ़ेगा तो कंटेम्पलेट करेगा। यहाँ तो टीवी में कहीं पे भी अगर रॉन्ग सिचुएशन के बारे में कंटेम्पलेट कर रहा है, तो ध्यायतों से व्यक्ति, तो जैसा उसका कंटेम्पलेशन है वैसे ही आगे की लाइन चलती है। जो थॉट्स होते हैं वो वर्ड्स बनते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो एक्शन बनते हैं, जो एक्शन होते हैं वो हैबिट बनती है, जो हैबिट है उससे कैरेक्टर बनता है, कैरेक्टर से कल्चर बनता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से? विचारों से। तो जैसे विचार होते हैं थॉट्स, वही शब्दों में आते हैं, जो शब्दों में आता है वो धीरे धीरे क्रिया में आता है, जो क्रिया में आता है वो आदत बन जाती है, और जो आदत बन जाती है वही उसकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, उसका चरित्र बन जाता है, और जो उसका चरित्र है उसी से वो संस्कृति, वही कल्चर बन जाता है। तो इसकी शुरुआत किससे? ध्यायत्व से। इसीलिए राइट चीज़ पे कंटेम्पलेशन करना चाहिए। तो इसीलिए शास्त्रों को पढ़ने पे इतना बल दिया गया है। तो जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, तो उनका चिंतन करते हैं धीरे धीरे, इससे व्यक्ति का शुद्धिकरण होगा। तो जो गोपियाँ थी सबसे साधारण क्रियाएं करती थी, वो भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। तो गोपियों को बहुत असाधारण क्रिया नहीं किया उन्होंने। क्या किया है? बहुत साधारण क्या करती थी। वो घर साफ कर रही हैं, गोबर लीप रही हैं, और गाय से गाय का दूध निकाल रही हैं, कुकिंग कर रही हैं। तो असाधारण क्या था गोपियों का? निरंतर भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती है। जो भी भगवान ने लीला की है उसको कविता में वो करके, तो वो खाना खा रही हैं, बना रही हैं, घर धो रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, भगवान की लीला का चिंतन करती रहती थी, उनको गुनगुनाती रहती थी, उनको गाती रहती थी। ये तो भगवान इस संसार में आके इतनी आकर्षक लीलाएं करते हैं। सबसे मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में वो कारण की चर्चा, भगवान इस संसार में क्यों आते हैं। तो किसी ने बोला भूमि का भार दूर करने आते हैं, और एक रीज़न है यदुकुल का वर्धन करने आते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख रीज़न जो आचार्य मानते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अवीक्षणा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेतं जना ताएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाह परमं पदाम्बुजम्। तो भगवान आते हैं, ऐसी क्रियाएं करते हैं ताकि बाद में जो भक्त हैं शृण्वन्ति, उसका श्रवण करें, गायन्ति, उसको गुनगुनाएं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणा, निरंतर स्मरन्ति, उसका स्मरण करें, नंदन्ति, अगर कोई दूसरा उसको गा रहा है, गुनगुना रहा है तो उसमें आनंद लें, ताएव पश्यन्ति, और जो ऐसा करेगा वो देखेगा, अचिरेण, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हाँ, अचिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्, भगवान के चरण कमलों का उसको दर्शन होगा और भव प्रवाह से वो मुक्त हो जाएगा। ये मुख्य कारण है।
तो राइट कंटेम्पलेशन, तो उसके लिए राइट लैंग्वेज चाहिए, राइट रीडिंग, राइट हियरिंग, तो फिर राइट कंटेम्पलेशन होगा। तो रीडिंग हियरिंग इसलिए बहुत मैटर करता है। तो अखबार है, न्यूज़ है, व्यक्ति को सोचना, ये टू बी थॉटफुल। कोई यूपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहा है, उसके सिलेबस का पार्ट है तो अलग चीज़ है, नहीं तो यदि बहुत कचरा अंदर ले लेता है, तो कचरा अंदर ले लेगा तो फिर वही आउटपुट बाद में आएगा। दूसरा, इस अध्याय में, इस लीला में हरिनाम की महिमा का वर्णन है। नाम सम वस्तु नहीं भव संसारे, नाम से परम धन कृष्णे राम भंडारे। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं नाम सम वस्तु नहीं है भव संसारे, नाम के समान संसार में कोई भी वस्तु नहीं, इस पूरे संसार में हरिनाम के समान कोई वस्तु नहीं। नाम से परम धन कृष्णे राम भंडारे। और ये संसार तो छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक जगत में जो भगवान कृष्ण का खजाना है, उसमें बहुत बहुमूल्य रत्न है, और उसमें भी नाम से परम धन कृष्ण भंडार, कृष्ण के भंडार में भी और कोई नहीं। तो यहाँ पे नाम की तस्मात् संकीर्तनम यस्य जगत मंगल रमसा, सारे जगत के मंगल के लिए सबसे उत्तम ये हरिनाम है। म्रिय मानव, मरते समय अजामिल ने हरिनाम लिया, उसका उद्धार हो गया। तो अगर कोई जीवित में लेगा तो क्या होगा? अजामिल ने अपने पुत्र को इंडिकेट करते हुए हरिनाम लिया, भगवान को नहीं बुलाया था। तो कोई अगर भगवान को इंडिकेट करके हरिनाम लेगा तो क्या होगा? ये बोला गया। अजामिल ने इतने पाप किए फिर हरिनाम लिया, तो अगर कोई पवित्र जीवन जीते हुए हरिनाम लेगा तो क्या होगा? एक कंपैरिजन दिया गया। तो हरिनाम लेने का जो अवसर है बहुत पवित्र अवसर है। एतद् निर्विद्यमानानां योगिनां न पुनर्निर्मितम् इक्षताम तो वयम हरे नामानुकीर्तनम। डाउटलेस और फियरलेस वे इस कलयुग में क्या है? हरे नामानुकीर्तनम, भगवान कृष्ण के नाम में जो हरिनाम जो हम लोग लेते हैं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्य है, सत्य है, वापस से सत्य है क्या? हरे नाम है केवल, भगवान का नाम केवल एक सत्य। निश्वासो नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयो मतो बाल्यात् हरे नामेव केवलम्। ये श्वासों का विश्वास नहीं है, श्वास और प्रश्वास। हम एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, इसको बोलते हैं श्वास प्रश्वास। तो कब श्वास बाहर जाएगा और अंदर नहीं आएगा? कौन सा वो फाइनल सांस होगा जो बाहर जाएगा, अंदर नहीं आएगा? निश्वासो नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयो मतो बाल्यात्। इसीलिए हरे नाम है केवलम, भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करना चाहिए। तो ये जो हरिनाम है ये फाइनल चीज़ है। तो हम लोग भक्ति में बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, हमको साधुओं का संग करना ज़रूरी है, ग्रंथों को पढ़ना ज़रूरी है, भगवान की कथा का श्रवण करना ज़रूरी है। ये सब करने से, वैष्णवों की सेवा करने से हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो प्रिपेयर होता है ताकि हम हरिनाम ले सकें। फाइनल चीज़ है हरिनाम, तो फाइनल चीज़ है। लेकिन अब कोई व्यक्ति में केवल हरिनाम लूँगा, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है, तो वापस से मिस्टेक करने लगेगा, क्योंकि उसका हरिनाम की महिमा नहीं रहेगी ना। क्योंकि हरिनाम में हम सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए ये सारा बैकग्राउंड है, ये सारी तैयारी है ताकि हरिनाम को लिया जा सके। फाइनल जो हार्ट की सर्जरी है वो हरिनाम ही करने वाला है फाइनल। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो हार्ट को रेडी करती है। ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल में जैसे इतने सारे लोग लगे रहते हैं, कोई भी ऑपरेशन होता है 10-12 लोग रहते हैं उसमें, है ना। उसमें से 5-6 तो सीख रहे होते हैं और 5 को थोड़ा बहुत आता है, तो वो सब तैयारी करके रखते हैं। जो मेन सर्जन होता है बहुत लेट आता है, वो सब तैयारी करके रखते हैं, पेशेंट को रेडी रखते हैं रहता है, उसके सारे टेस्ट की रिपोर्ट रेडी रखते हैं, और जो थोड़ा बहुत काटना पीटना है पेशेंट का वो भी वो लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके लर्निंग कर रहे होते हैं।
जो फाइनल सर्जरी होता है उसके लिए वो आता है सर्जन, हाँ, करके जाता है। तो हृदय से जो पाप के संस्कार है वो हरिनाम मिटा, जब हम हरिनाम को हृदय, इसीलिए आप देखेंगे कहीं पे भी कोई भी आप प्रीचिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग का सक्सेस क्या है, व्यक्ति चैंटिंग स्टार्ट करना चाहिए और चैंटिंग श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप इसको प्रीचिंग कर रहे हैं, बहुत प्रश्न कर रहा है, बहुत प्रश्न उत्तर कर रहा है, जब नहीं कर रहा है वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। कोई है बहुत इंटरेस्टेड है, क्लास सुनने में भी इंटरेस्टेड है, हाँ, जब नहीं कर रहा है तो काम नहीं होगा, क्योंकि वो मेन मेडिसिन है। ये सब अच्छा है लेकिन जब होना चाहिए, हरिनाम होना चाहिए। मेन प्रीचिंग क्या है, हरिनाम से होती है। तो प्रीचिंग यही है कि हम लोगों को हरिनाम लेने के लिए प्रेरित करें। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ कोई पढ़ेगा, प्रभुपाद जी ने ग्रंथ इस प्रकार से लिखे हैं तो कोई चांस नहीं है कि वो हरिनाम छोड़ दे। कोई प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेगा तो बहुत सारे उसके एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे विदेशों में भक्त केवल प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ के उन्होंने एसेंस को पकड़ लिया, हरे कृष्ण महामंत्र, इसको हमको पढ़ना चाहिए। तो अभी एक वैष्णव सॉन्ग गाएंगे, उसके बाद 5-6 राउंड चैंटिंग करते हैं, तो रावण अष्टमी का टाइम हो जाएगा। कौन सा तो मैं इसका मीनिंग शॉर्ट में बताता हूँ। ये सॉन्ग किसने लिखा है? भक्ति विनोद ठाकुर ने सॉन्ग लिखा है। ये हरिनाम की ग्लोरिफिकेशन है। कबे हवे गुरु सो दिनामार, कबे हवे गुरु से दिनामार, अपराध रुचि शुद्ध नामे रुचि, कृपा भले हो हृदय संचार। तो प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर की, कब वो दिन आएगा, कब, हाँ, अपराध रुचि, जब मैं अपराधों को छोड़ के शुद्ध नाम रुचि, शुद्ध नाम में मेरी रुचि होगी, कृपा भले हवे हृदय संचार, और जो मेरे हृदय में हरिनाम के प्रति टेस्ट आएगा। ये तो टेक्निकल हो जाएगा। तृणधिक हीना कवे निज मानी, सहिष्णुता गुना कब मैं हरिनाम के जो टेस्ट है वो ही में आश्वी देव नाम रस सा, कब मैं हरिनाम का टेस्ट लूँगा, कब मैं तृण से भी विनम्र हो पाऊँगा, और कब मैं सब लोगों को सम्मान दे पाऊँगा। धन जन और कविता सुंदरी, कब मेरी जो इच्छाएँ हैं धन की, जन की, कविता की, ये सारी इच्छाएँ चली जाएंगी और